हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर लॉजिक्स चैनल। आज हम वर्ष वर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी योजनाएं रही। टोटल 12 योजनाएं रही है, हम जानते हैं। और किस योजना का क्या तात्पर्य रहा, क्या उसका उद्देश्य रहा, किस योजना में हमने क्या पाया, उसमें कब हमारे हॉलीडे प्लान्स कब आए, एनुअल प्लान कब आया, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 5 ईयर प्लान्स कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर के बीच में कौन सा फाइव ईयर प्लान रहा। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला क्या है कि 5 ईयर प्लान्स किसने इंट्रोड्यूस किया। तो हमने यूएसएसआर में सबसे पहले 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हुआ। जोसेफ स्टालिन साहब थे हमारे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट 5 ईयर। सोवियत यूनियन, आज का रसिया जो है, वहाँ पर इसको किया। तो एक 5 ईयर प्लान्स तैयार किस लिए किए जाते हैं कि एक मॉडल होता है 5 साल का। किसी भी देश को विकास की ओर ले जाने के लिए ये सब 5 ईयर प्लान बनाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, डिफरेंट सेक्टर्स में बढ़ावा देने के लिए हर एक 5 साल का एक अलग मोटो होता है कि इस साल ये हम चीज़ को बढ़ावा देंगे, एग्रीकल्चर को देंगे, ये 5 साल हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। अलग अलग रिवोल्यूशंस आते हैं इंडस्ट्रियल में की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में। उसलिए 5 ईयर प्लान्स को किसी भी कंट्री लेके आती है। तो सबसे पहले रशिया में जो जोसेफ स्टालिन साहब थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये 5 ईयर प्लान 1928 में। ठीक है, ये याद रखेंगे, पूछा जाता है 5 ईयर से किसी भी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये आप बिल्कुल ध्यान से कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइए और ध्यान से सुनिए। फिर कि ये फर्स्ट इंडिया में कब लॉन्च हुआ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 1951 में। इमिडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बिल्कुल बाद, अंडर द सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब थे। उन्होंने पहला 5 ईयर प्लान हमारा इंट्रोड्यूस किया 1951 से 1956। ठीक है भाई। फिर ये कुछ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्लान्स आए, कुछ कमी, जैसे बॉम्बे प्लान आया 1944 में। वेस्ट ये आया, 10 ईयर प्लान आया। पीपल्स प्लान 1944 में आया। गांधीयन जो प्लान है, ये डेट्स याद रखेंगे आप, गांधीयन प्लान कब आया, 1944 में आया। सर्वोदय प्लान है, जयप्रकाश नारायण साहब ने दिया था 1950 में। तो ये सब आपको याद रखना है। प्लानिंग कमीशन कब आया, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है। न प्लानिंग कमीशन कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1950 में। फिर है 8 पे हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, ये 1952 में बना। ठीक है भाई। तो ऐसे करके आप याद करेंगे। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स था वो हमारा कब आया, किसने, जो हमारा पीएम कौन थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान तब आया तब थे हमारे पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। इन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इंट्रोड्यूस किया था। और ये इकोनॉमिस्ट थे अपने, के एन राज साहब, उन्होंने किया था। तो हम देखिए एक एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में। इट वाज लॉन्च्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1951 से 1956, 5 साल के लिए दिया गया जवाहरलाल नेहरू साहब की लीडरशिप में। इट वाज बेस्ड ऑन हरोड डोमर मॉडल, ये इस मॉडल पे डिपेंडेंट था। ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। विद फ्यू मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे उसमें। इसका मेन फोकस वाज ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर जो को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ था कि ब्रिटिश सब तो लूट के ले गए थे, तो बचा क्या था भाई, खेती बाड़ी बची थी। तो उस पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे ध्यान दिया गया, किसमें, एग्रीकल्चर के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दिस प्लान वाज सक्सेसफुल, ये प्लान सक्सेसफुल हुआ। ठीक है भाई। इसमें ग्रोथ रेट 3.6 मिली हमें, जबकि टारगेट हमारी 2.1 थी। तो ऑब्वियसली ये सक्सेसफुल रहा ये प्लान हमारा। नेक्स्ट सेकेंड 5 ईयर जो प्लान आया वो रहा 1956 से 1961 के बीच। इसमें हमारे पंडित जवाहरलाल थे, वो आपके पीएम थे, लीडर्स ऑफ नेहरू। इट वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल। जो ये पीसी महालनोबिस मॉडल, इस पे ये बेस था। 1953 में इन्होंने ये मॉडल दिया था। इसका मेन फोकस सेकंड 5 ईयर प्लान का रहा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर, जो एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट हो। ये इसका 5 ईयर प्लान का बेसिकली मेन मोटो रहा कि इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट होगा। ये जो प्लान है ये मॉडरेटली सक्सेसफुल हुआ। 5.5% हमने अचीव किया। और ग्रोथ रेट 4.27 हमने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है भाई। और 5 स्टील प्लांट्स भी इंट्रोड्यूस हुए सेकंड 5 ईयर प्लान में। हमारे स्टील प्लांट्स इंट्रोड्यूस हुए, जैसे पहला जो स्टील, जैसे भिलाई, रोरकेला, दुर्गापुर, ये सारे स्टील प्लांट्स हैं।
तो भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है हमारा। राउरकेला है, ये स्टील प्लांट कहाँ है, ये उड़ीसा के अंदर। दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वेस्ट बंगाल में, बहुत बड़ा स्टील प्लांट है दुर्गापुर, तो आपने सुना होगा इसका नाम। तो ऐसे हमारा उसके बाद आता है थर्ड 5 ईयर प्लान। देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो हमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। 12 हमारे प्लान्स हैं तो लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ। तो आप बिल्कुल नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए ध्यान से। थर्ड 5 ईयर जो प्लान आया, इट वाज मेड फॉर द ड्यूरेशन 1961, 1961 से 1966 के दौरान इसको इंट्रोड्यूस किया गया थर्ड 5 ईयर प्लान को। जवाहरलाल नेहरू साहब हमारी लीडरशिप में थे। दिस प्लान इज कॉल्ड गडगिल योजना आफ्टर द डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर गडगिल। गडगिल साहब थे, उनके नाम पर इसको गडगिल योजना दिया गया। द मेन टारगेट ऑफ दिस प्लान वाज टू मेक द इकोनॉमी इंडिपेंडेंट। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, इसका मेन प्लान क्या था, जो इकोनॉमी थी उसको इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलियंट करने के लिए द स्ट्रेस वाज लेड ऑन द एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। रुपीज वैल्यू डी वैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1966। रुपये की वैल्यू को डी वैल्यू किया गया था 1966 में पहली बार। और ये थर्ड जो 5 ईयर प्लान था गडगिल फार्मूला पे बेस्ड था, ये फेल रहा, ये वो ग्रोथ अचीव नहीं कर पाया। इसमें हमारा इंट्रोड्यूस FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी, जो हमारा FCI है, सुना है ना FCI, वैकेंसी आती है FCI की, तो ये FCI फूड कॉरपोरेशन इंडिया भी इंट्रोड्यूस किया गया। UTI यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, IDBI इंडियन डेवलपमेंट बैंक भी इसी प्लान के तहत इंट्रोड्यूस किए गए थे थर्ड 5 ईयर प्लान में। उसके बाद हॉलीडे प्लान आता है भाई, इसके जस्ट बाद थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हमारा इंट्रोड्यूस होता है हॉलीडे प्लान। तो प्लान हॉलीडेज़ में क्या क्या था, ये 3 एनुअल प्लान्स बने 1966 से 1967, 67 से 68 एंड 68 से 69। ड्यू टू द फेलियर ऑफ प्रीवियस प्लान, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा फेल हो गया था, इसलिए हमारा हॉलीडे प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। गवर्नर अनाउंस 3 एनुअल प्लान्स प्लान हॉलीडे 66 से 69। ये पूछा जाता है हॉलीडे प्लान कौन से 5 ईयर प्लान्स, तो थर्ड 5 ईयर और फोर्थ 5 ईयर प्लान्स के बीच में हॉलीडे प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया। डेट भी पूछ लेता है कि कौन से साल से कौन से साल तक, तो 1966 टू 1969 के बीच हमारा हॉलीडे प्लान इंट्रोड्यूस हुआ। द मेन रीज़न बिहाइंड द प्लान हॉलीडे वाज द इंडो पाकिस्तान वार। जो भाई इंडिया पाकिस्तान की जो वार हुई थी, ये इसका मेन कारण था, एंड द सीनो इंडिया वार लीडिंग टू द फेलियर ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान, जो हमारा फेल हो गया था। उसमें पाकिस्तान की जो लड़ाई, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई थी, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी भाई। तो वॉर बहुत ज़रूरी नहीं होती है, तो लड़ना ज़रूरी नहीं है भाई, क्योंकि ग्रोथ रुकती है कंट्री की वॉर से। हम पीछे चले जाते हैं कुछ साल। ड्यू टू दिस प्लान एनुअल प्लान्स वर मेड एंड इक्वल प्रायोरिटी वाज गिवन टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को भी इक्वल प्रायोरिटी देगी एंड इट्स अलाइड सेक्टर्स, और बाकी के इंडस्ट्री के जो सेक्टर्स थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उसको इक्वल प्रायोरिटी देगी एग्रीकल्चर फील्ड के साथ साथ। इट इन अ बिड ऑफ इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड डिवोल्यूशन ऑफ द रुपीज़। जो डिवैल्यूएशन इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ उसके लिए। फिर हमारा आता है नेक्स्ट फोर्थ 5 ईयर जो प्लान है। फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम हमारे PM कौन थे भाई, फोर्थ जो 5 ईयर प्लान आया, चौथा 5 ईयर प्लान आया, उसमें हमारे PM चेंज हो चुके थे। PM थे हमारे इंदिरा गांधी मैम, जो मैडम थी वो PM बन चुकी थी। ये 1969 से 1974 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की लीडरशिप में ये इंट्रोड्यूस हुआ फोर्थ 5 ईयर प्लान। दे वर 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स, वहाँ पे 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है जी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ होनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, वो होते रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए ग्रोथ। फिर थर्ड पॉइंट हमारा इसमें बनता है कि ड्यूरिंग दिस प्लान 14 मेजर इंडियन बैंक्स वर नेशनलाइज। 14 बड़े बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। एंड ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था इसी टाइम, इंडो पाकिस्तान वार चल रहा था 1971 में, और ये प्लान इंट्रोड्यूस कब हुआ, 1968 से 74। तो 71 में जो वार हुआ इंडो पाकिस्तान, वो बिल्कुल इन प्लान्स के बीच में ही हुआ। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर टुक प्लेस, बांग्लादेश के अंदर भी लिबरेशन वॉर चल रहा था। इम्प्लीमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग का भी इम्प्लीमेंट हुआ प्रोग्राम अमंग्स मेजर टारगेट्स। इस जो 5 ईयर प्लान था ये फोर्थ, इसमें मेजरली ध्यान दिया गया था किसके ऊपर, फोर्थ 5 ईयर प्लान में
फैमिली प्लानिंग के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान जो आता है वो आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इट्स ड्यूरेशन वाज 1974 टू 1978। दिस प्लान फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ पे फोकस करता है ये प्लान। एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड डिफेंस, गरीबी हटाओ पे ध्यान दिया गया। 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP भी इसी में लाया गया DP दाहर के द्वारा। और C सुब्रमण्यम साहब थे, वो इन्होंने बताया था 5 ईयर प्लान्स के बारे में। ये C सुब्रमण्यम साहब थे, इन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस हुआ है। ये प्रोग्राम था 5 ईयर जो प्रोग्राम था फिफ्थ, ये सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था इस 5 ईयर प्लान को, और वो लेके आए थे रोलिंग प्लान, जो कि जनता पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान द रोलिंग प्लान केम इनटू द इफेक्ट 1978 टू 1978 से 1990 के बीच रोलिंग प्लान लेके आए थे कौन? मोरारजी देसाई साहब, जिनकी गवर्नमेंट ने फिफ्थ 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट किया उसके बाद। फिर आता हमारा सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। ये ड्यूरेशन था इसका 1980 से 1985 तक चला है। लीडरशिप थी इंदिरा गांधी की इसमें, क्योंकि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जाने के बाद दोबारा हमारे इंदिरा गांधी जी वो थी लीडरशिप में आई, तो उन्होंने सिक्स 5 ईयर प्लान दिया। और इसमें इकोनॉमिक लिबरेशन हुई, फैमिली प्लानिंग हुआ, सक्सेसफुल रहा है। एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म का एंड हुआ इसमें। एंड द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज स्टेब्लिश फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज 12 जुलाई 1982 बाय रिकमेंडेशन ऑफ ये साहब की रिकमेंडेशन के द्वारा। ठीक है, फिर हमारा आता है सेवन्थ 5 ईयर प्लान। जो सेवन्थ 5 ईयर प्लान है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई? सेवन्थ 5 ईयर प्लान था, इसमें हमारे आ गए थे राजीव गांधी साहब। राजीव गांधी साहब ने ये सेवन्थ 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया। थीम क्या थी इसकी? थीम थी इसकी फूड और वर्क ऑन प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया गया था। तो देखिए पॉइंट्स देखते हैं। 1985 से 90 राजीव साहब इसमें हमारे क्या थे? लीडरशिप में थे सेवन्थ 5 ईयर प्लान के टाइम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजी पर भी बहुत ध्यान गया था। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब उसको अपग्रेड किया गया, बढ़ाया गया टेक्नोलॉजी को। सेवन्थ 5 ईयर प्लान में एम किसके? ग्रेन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रेजिंग प्रोडक्टिविटी, फोकस ऑन फूड वर्क प्रोडक्टिविटी, फूड खाने पे, ये बहुत ध्यान रखें कि फूड पे सेवन्थ 5 ईयर प्लान में फूड पे बहुत ध्यान दिया गया था। ये की पॉइंट है इसका 5 ईयर प्लान का, सेवन्थ 5 ईयर प्लान का। फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर गॉट, जो पहली बार प्राइवेट सेक्टर था, जो पहली बार प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में आया। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट चलिए चलते हैं, हमारे एनुअल प्लान्स इंट्रोड्यूस हुए। जवाहर रोजगार योजना भी, देखिए सेवन्थ 5 ईयर प्लान था, इसमें जवाहर रोजगार योजना भी इंट्रोड्यूस की गई थी राहुल गांधी के द्वारा। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा एनुअल प्लान्स आते हैं। एनुअल प्लान्स थे वो हुए 1990 से 1992, 2 साल के एनुअल प्लान्स है। एट्थ 5 ईयर प्लान कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द वोलाइल पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण 5 साल का नहीं 2 साल का लेके आए गए एनुअल प्लान्स। 2 एनुअल प्लान्स आए 1991 से 92 और 1990 से 91। ठीक है, इसमें क्या था? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, अर्थव्यवस्था हमारी कंट्री की बिगड़ रही थी। तो हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने इकोनॉमिस्ट थे वो, उन्होंने एलपीडी इंट्रोड्यूस किया। एल से लिबरेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन एंड एलपीजी, और जी से ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। ये किसने एलपीजी इंट्रोड्यूस किया था? ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के दौरान मनमोहन साहब ने, पीएम थे नरसिम्हा राव उस टाइम, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हमारा एलपी जी। फिर हमारा आता है एट्थ 5 ईयर प्लान। इट्स ड्यूरेशन वाज फ्रॉम 1992 टू 1997 अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। इन दिस प्लान द टॉपिक पर पीवी परसिम्हा राव, ये नरसिम्हा राव साहब थे, ये हमारे लीडरशिप में थे। इन दिस प्लान द टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू डेवलपमेंट को, ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ को बहुत महत्व दिया गया। इसमें इस 5 ईयर प्लान के दौरान इंडिया मेंबर बना WTO का 1995 में। पीएम रोजगार योजना आई वो, ये प्लान एट्थ 5 ईयर प्लान है, ये सक्सेसफुल रहा क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ पंचायत का, नगर पालिका एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड किया गया। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, सम ऑफ मेन इकोनॉमिक्स आउटकम्स ड्यूरिंग द एट्थ 5 ईयर प्लान वर
रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी इसमें, ठीक है, तो इसलिए सक्सेसफुल रहा 8वां। फिर हमारा आता है 9th 5 ईयर प्लान। ये चला था 1997 से 2002 तक अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। तो बीजेपी की सरकार आई भाई, बहुत 50 साल लॉन्च 50 ईयर इंडिपेंडेंस, 50 साल बाद बीजेपी की सरकार आ रही थी। तो ये वैसे ये 9th 5 ईयर प्लान है, ये फेलियर रहा। द मेन फोकस था इसका ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी अटल जी का, टू अचीव द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ये बिल्कुल ही अटल जी गरीबी हटाना चाहते थे, बट ये फेलियर रहा भाई, सक्सेसफुल नहीं हो पाया 9th 5 ईयर प्लान अटल जी की सरकार में। फिर हमारा आता है 10th 5 ईयर प्लान। जो 10th 5 ईयर प्लान से ड्यूरेशन रही 2002 से 2007 तक अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह साहब थे, वो भी इसकी बेस थे। दिस प्लान एम टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट। ये जो पर कैपिटा इनकम थी उसको डबल 10 साल में, नेक्स्ट आने वाले 10 साल में कर देने का इसमें प्रावधान, ये आपका एक योजना बनाई गई। इट ऑल्सो एम टू रिड्यूस द पोवर्टी रेशियो टू 15% बाई द 2012। 2012 से पहले 15% पोवर्टी रेशियो को भी घटाने की इसमें बात की गई। ग्रोथ रेट टारगेट था 8.0 बट अचीव ओनली 7.6, तो ये भी फेलियर रहा। 10th था 5 ईयर प्लान, ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसमें रैपिड तेज़ी से ग्रोथ चाहते थे वो इस प्लान के तहत, लेकिन नहीं हो पाया, ये भी फेलियर रहा हमारा। 11th 5 ईयर प्लान जो आया ये भी फेल रहा, क्योंकि इसमें क्या था, ये 2007 से 2012, इट्स ड्यूरेशन वाज 2007 अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह, जो हमारे पीएम रहे उस टाइम। मनमोहन सिंह की लीडरशिप में 11th 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय श्री रंगराजन ने ये इंट्रोड्यूस किया था, एंड इसकी थीम थी रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, कि एकदम रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी ध्यान किया गया था। प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दिया जाएगा, 2009 से पहले हर घर में साफ़ सुथरा पानी पहुंचेगा, ये भी इसकी इस प्लान के तहत योजना थी। और हायर एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा, ये सब भी इसमें पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ये सब था 11th 5 ईयर प्लान के तहत। फिर हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान, जो 12 5 ईयर प्लान से हमारे 12 5 ईयर प्लान हैं। 12th 5 ईयर प्लान है वो 12 से 17 के बीच होना था अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह, लेकिन 14 में इलेक्शन में बीजेपी आ जाती है और वो इसको चेंज करके 5 ईयर प्लान को क्या बना देती है, नीति आयोग बना देती है। और नीति आयोग के हेड कौन है साहब, अब पीएम हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब, वो हमारे नीति आयोग के हेड हैं। 12th 5 ईयर प्लान आप लिख सकते हैं कि 2012 से 2017 तक के लिए था। मेन थीम थी फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सेम वही चीज़ होनी थी। टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन हर एक विलेज, गांव में पहुंचाने की, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के इसमें वादा किया गया, इसमें भरोसा दिया गया जनता को, लेकिन ये भी हमारा फेल रहा, ठीक है। तो चलिए 5 ईयर प्लान्स के बारे में हमने पढ़ लिया है पूरा अच्छे से डिटेल में, एक एक 5 ईयर प्लान के बारे में। अब हमारे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देखिए कितने क्वेश्चंस लगा पाते हैं। अगर आपने ये ध्यान से सुना है, मुझे बहुत ध्यान से आपने पढ़ा है, एक बार रिवीजन और कर लीजिए, पीछे जाके एक बार वीडियो और देख लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, और देन ये क्वेश्चन लगाइए। मैं लिख के देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन लगा पाओगे। तो चलिए, आपके 2 नंबर तो यहाँ से तैयार हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए, हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है, तो बताइए सब कौन देता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी देता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है, प्लानिंग कमीशन देता है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो देते हैं। तो चारों ऑप्शन से आपका क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो हमारी है वो फाइनल जो अप्रूवल देती है 5 ईयर प्लान्स को साहब। सेकंड क्वेश्चन हमारा भाई आता है, देखिए, व्हाट वाज द प्राइम टारगेट ऑफ अ फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो बताइए। पहली जो थी उसमें मुख्य किस पे ध्यान दिया गया था, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स के ऊपर। तो गरीब थे हम, बताया था मैंने, ब्रिटिशर्स सब तो लूट के ले गए थे, एग्रीकल्चर पे दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना, मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना, किस 5 ईयर प्लान के तहत, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा और कौन सी योजना के तहत चुना गया था, बताइए। सेकंड में आपका मिक्स इकोनॉमी हमने चुनी थी।
इंडस्ट्री का ग्रोथ चुना हमने, एग्रीकल्चर ग्रोथ भी हमने उसी में साथ साथ चलाने का सोचा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मिक्स इकोनॉमी हमने चुनी सेकंड के तहत। जवाहरलाल रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन। जवाहरलाल रोजगार योजना, देखिए मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जवाहर रोजगार योजना थी, वो कौन से 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस की गई। तो राजीव गांधी साहब बने थे हमारे पीएम, उस टाइम उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, और वो कौन से प्लान में थे, वो 7th। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7th 5 ईयर प्लान के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट आता है कि द एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस। जो एलपीजी मॉडल था, लिबरेशन, जो एलपीजी एलपीजी क्या था, एलपीजी किसने दिया था, मनमोहन साहब ने दिया था। तो ये डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने ये दिया था, तो मनमोहन सिंह साहब ने दिया था एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल इन्होंने तो दिया था। एलपीजी मॉडल में क्या था, क्या एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिबरेशन, एल फॉर स्टैंड फॉर लिबरेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, एंड जी इज़ फॉर ग्लोबलाइजेशन। जब इकोनॉमी इनस्टेबल होगी तब इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है भाई, एनुअल प्लान्स जो 1990 से 1992 में आए तब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया एलपीजी। नेक्स्ट हमारा है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी वाज द फोकस ऑफ। जो ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस इक्वलिटी है, सामाजिक न्याय एंड समानता के साथ विकास का फोकस था, ये कौन से 5 ईयर प्लान में, बताइए कौन से में। तो ये 9th 5 ईयर प्लान में जो थे, 9th 5 ईयर प्लान था अटल जी की जो सरकार आई थी, उसमें ये दिया गया था, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। कंप्लीट एलिमिनेशन, बिल्कुल गरीबी को हटाने का ठान लिया था अटल जी ने। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स लाइक जवाहर रोजगार योजना। तो ये जवाहर रोजगार ये 7th में दिया गया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन आर्थिक योजना में ये किस में आती है, ये 3 लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। तो ये कंकरेंट लिस्ट ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आप जब पॉलिटी पढ़ोगे उसमें आपका ये आएगा। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर। जो प्लानिंग कमीशन है वो कब दिया गया, देखिए सबसे पहले जब वीडियो शुरू हुआ उसी टाइम आपको सबसे पहले बताया था कि बॉम्बे जो एक्ट आया, या फिर गांधीयन एरा, या फिर हमने पढ़ा था प्लानिंग कमीशन कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था ना सबसे पहले। देखिए ये रहा वो। तो बॉम्बे प्लान आया 1944 में, गांधीयन प्लान 1944 में आया, ठीक है। एंड नेक्स्ट था आपका प्लानिंग कमीशन कब आया, 1950 में। तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, 1950 में हो जाएगा, ठीक है। ये कर चुके हैं हम। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन मॉडल ऑफ हार्वर्ड मॉडल पे इंट्रोड्यूस था, 10 का क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंसिस्ट ऑफ। जो नेशनल डेवलपमेंट है वो किन किन से बना है, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल कौन है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स, या बोथ ए एंड सी, मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। तो ऑप्शन डी ये दोनों आपके इसमें होते हैं, परिषद में, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। भारत के योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन थे। तो वर्तमान में कौन थे भाई, तो ऑप्शन ए आपके मोंटेक साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च इन विच ईयर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो कब शुरू की गई पहली, 1951 से 1956। तो ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ। तो ये ऑप्शन बी हरोड़ दामर मॉडल पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एनुअल प्लान वाज लॉन्च्ड बिटवीन। जो 3 एनुअल प्लान्स थे वो कौन से ईयर के बीच में लॉन्च हुए थे, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट सही हो जाएगा। इस टाइम ये लॉन्च हुए थे, और कौन से 5 ईयर प्लान्स के बीच, तो 3rd और 4th 5 ईयर प्लान के बीच ये आपके लॉन्च हुआ एनुअल प्लान। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, 3 स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार इसको। सो देखिए, थैंक यू सो मच। आपके क्वेश्चंस एंड 5 ईयर प्लान्स ने आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। इनके नोट्स बनाइए, एंड आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी करंट अफेयर लॉजिक्स के, तो आप जाके टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, एंड वहाँ पे आपको एक एक पीडीएफ मिलेगा, एंड वहाँ से डाउनलोड कीजिए इसको एंड पढ़िए।
थैंक यू सो मच।